अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वैसे तो 28 जुलाई को अलग अलग साल में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, लेकिन हम आज उस घटना की बात करने वाले हैं जिसके बाद भारत को आजादी दिलाने की मांग को और मजबूती मिली। 1921 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी ने की थी। इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड्स का भारत दौरा प्रस्तावित था। 28 जुलाई 1921 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस दौरे का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस बहिष्कार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं और ब्रिटिश शासन के प्रति जन आक्रोश को दर्शाते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय जनता पर अनेक अत्याचार हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ और उसके बाद की घटनाओं ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। जनरल डायर द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी में पूरी दुनिया ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसे ब्रिटिश शासन के क्रूर और अमानवीय चेहरे के रूप में देखा। भारतीय जनता में इस प्रति गहरा आक्रोश था और यह दौरा इस आक्रोश को बढ़ाने वाला था। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सभी संस्थानों, कार्यों और प्रतीकों का बहिष्कार करना था। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए जनता से आह्वान किया कि वे ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करें। सरकारी नौकरियों, विद्यालयों, अदालतों और यहाँ तक कि विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि तुर्की के खलीफा के प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत मुद्दे पर नीति के विरोध में कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार यह बहिष्कार हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का भी एक प्रयास था। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय किसानों, मजदूरों और उद्योगपतियों को ब्रिटिश की नीतियों के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का बहिष्कार एक तरीके से इन नीतियों के प्रति असंतोष व्यक्त करने का माध्यम था। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड्स 1921 में भारत के दौरे पर आने वाले थे। यह दौरा ब्रिटिश साम्राज्य के शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सरकार ने इस दौरे को भारतीय जनता के प्रति अपनी सद्भावना और सहयोग का प्रतीक बताया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे एक ढोंग और ब्रिटिश शासन के क्रूर इतिहास को छुपाने का प्रयास माना था। भारतीय जनता स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। इस दौरे का बहिष्कार स्वराज की मांग को प्रबल करने का एक तरीका था। कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता अब और ब्रिटिश शासन को सहन नहीं करेगी। इस बहिष्कार ने भारतीय जनता में जागरूकता और एकता का संचार किया। लोगों ने इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर निभाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का बहिष्कार व्यापक रूप से सफल रहा। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए और लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों का बहिष्कार किया। कई स्थानों पर रैलियों और सभाओं का आयोजन हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारे लगाए गए और स्वतंत्रता की मांग की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का बहिष्कार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आक्रोश को व्यक्त किया, बल्कि असहयोग आंदोलन को भी मजबूत किया। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन भारतीय जनता की स्वतंत्रता की आकांक्षा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी
की एकजुटता का प्रतीक बना। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और भारतीय जनता को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति अधिक जागरूक बनाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो 28 जुलाई को बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है